नमस्कार दोस्तों, मैं सूरत से डॉक्टर पूनम गुजरानी हाजिर हूँ अपनी एक कहानी लेकर के कि ज्ञान की रोशनी। जिस व्यक्ति के पास ज्ञान होता है, जिस व्यक्ति के पास ज्ञान की रोशनी होती है, वो चाहे जैसी मुसीबत आए हमेशा आगे बढ़ता ही रहता है। उसे कोई भी बाधा रोक नहीं पाती है। एक बार एक व्यक्ति एक गांव से दूसरे गांव की ओर जा रहा था। रास्ते में उबड़ खाबड़ पहाड़ थे, नदियां थी, झरने थे और वो अपने गंतव्य की ओर निरंतर बढ़ता जा रहा था। सूरज चल रहा था, साथ साथ में वो व्यक्ति भी अपने गंतव्य की ओर बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे सूरज अस्ताचल की ओर डूबने लगा। उस व्यक्ति को लगा अब तो ये प्रकाश मंदिर होने लग गया है, अब तो सांझ उतरने वाली है, रात होने वाली है। ऐसे में मैं ये जंगल किस तरह से पार करूंगा। उसके मन में हताशा आ जाती है, निराशा आ जाती है। वो वहीं पर एक पत्थर के ऊपर बैठ जाता है, चेहरा लटक जाता है और अपने आप में विचार मग्न हो जाता है। युवा होते हुए भी वो वृद्ध दिखने लगता है। थोड़ी ही देर में वहां से एक वृद्ध व्यक्ति निकलता है और उस युवक को जब पत्थर पे बैठे हुए देखता है तो उससे पूछता है, दोस्त तुम यहाँ पर कैसे बैठे हो। युवक ने कहा, मैं अगले गांव तक जाना चाहता हूँ, लेकिन चूंकि रात बहुत घिर गई है, अंधेरा हो रहा है, मैं किस तरह से अगले गांव तक पहुंच पाऊंगा। मेरे पास कोई साधन नहीं है, सूरज तो अस्ताचल की ओर डूब रहा है। व्यक्ति ने कहा, तुम्हारे पास एक टॉर्च है। उसने कहा, हाँ महोदय, मेरे पास एक छोटी सी टॉर्च है, लेकिन उस टॉर्च का प्रकाश जो है वो बहुत ही मध्यम है, उससे मैं किस तरह से आगे बढ़ पाऊंगा। व्यक्ति ने उसके हाथ से टॉर्च ली, टॉर्च को जलाया और उससे कहा कि तुम इस टॉर्च के साथ साथ आगे बढ़ते रहो। जब तुम्हारे हाथ में रोशनी है, तुम्हारे पास में प्रकाश है, तो इस प्रकाश से तुम्हारा मार्ग प्रशस्त होता रहेगा। जिस तरह से तुम धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, ये रोशनी भी तुम्हारा साथ देती हुई आगे बढ़ जाएगी। दोनों साथ साथ चल पड़ते हैं। धीरे धीरे वो चलते हैं, वैसे वैसे रोशनी भी आगे की ओर उसके साथ चलती है और देखते ही देखते वो जंगल पार करके दूसरे गांव में पहुंच जाता है। दोस्तों, ज्ञान की रोशनी कभी छोटी नहीं होती। चाहे छोटा ही ज्ञान हो, चाहे कम ज्ञान हो, लेकिन जिस व्यक्ति के पास ज्ञान होता है, जिस व्यक्ति के पास ज्ञान की रोशनी होती है, जिस व्यक्ति के पास विद्या होती है, वो अपने रास्तों को आराम से सही तरीके से पार कर लेता है, प्रशस्त कर लेता है। तो हम ज्ञान की कामना करें, ज्ञान को अपने भीतर धारण करें और बहुत महत्व दें अपनी पढ़ाई को, अपनी लिखाई को और अपने ज्ञान को। जब हम ज्ञानी बनेंगे तो वो रोशनी किसी भी स्थिति में हमारा साथ नहीं छोड़ती है। वो हमेशा जैसे जैसे हम चलते हैं वैसे वैसे वो रोशनी, ज्ञान की रोशनी आगे से आगे हमारा मार्ग प्रशस्त करती रहती है। तो हम सभी ज्ञान की दिशा में अपने संकल्प को लेकर के जाएं और आगे बढ़ें। इसी भावना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको ये छोटी छोटी कहानियाँ पसंद आ रही हो तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और आपके बहुमूल्य कमेंट भी दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामना। आप सभी का दिन शुभ हो, इसी भावना के साथ धन्यवाद।